हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 23 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है ना, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख स्थल चैप्टर 23, क्योंकि पिछले वीडियो तक चैप्टर 22 कंप्लीट हो चुके थे। पॉइंट नंबर 1 कहता है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों याद रखेंगे, मिस्र में स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, मेघालय राज्य में स्थित है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है। आगे पॉइंट में कहता है, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है। याद रखेंगे, गुवाहाटी में स्थित है। ग्रुप डी में पूछा गया है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। आगे आगे पॉइंट्स कहता है, पासावनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रमुख स्थलों से ये सब क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ग्रुप डी में है, ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में कहता है, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं हमेशा। ठीक है ना, याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी को दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। कहाँ पे, राजघाट। राजघाट जो है वह महात्मा गांधी का श्रद्धांजलि, वही उनकी समाधि है। आगे पॉइंट कहता है, बेलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। याद रखेंगे, यूएस में स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, बेलोस्टोन नेशनल पार्क। आगे पूछता है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। याद रखेंगे, वेंकटाद्री वेंकटाद्री जो तिरुमाला मंदिर है उस इसी पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है। आगे जानेंगे, आगे पॉइंट्स में क्या कहता है। आगे पॉइंट्स में कहता है, शिरडी जो है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। ठीक है, याद रखेंगे, कैगा जनरेटिंग स्टेशन पर एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है। कैगा जो है एक स्थान है जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना, याद रखेंगे, कर्नाटक में स्थित है। ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे पॉइंट्स कहता है, फ्लावियन एम्पी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला जो कोलोजियम है वो कहाँ पर स्थित है। याद रखेंगे, इटली रोम में स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे आगे पॉइंट में कहता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ पर फहराया जाता है। याद रखेंगे, लाल किला में फहराया जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। याद रखेंगे, नेशनल लाइब्रेरी जो है वो कोलकाता में स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, कर्नाटक के शिवमोगा कर्नाटक के जो शिवमोगा जिला है को कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है। याद रखेंगे, मथुर एक गांव है जिसमें संस्कृत की भाषाएं बोली जाती है अभी भी। ओके। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है, केरल राज्य के जो सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों ने सफाई की शपथ ली थी। ठीक है ना, किस राज्य में, केरल राज्य में। ठीक है, याद रखेंगे, सबरीमाला मंदिर भी पूछा जाता है कहाँ, केरल में। एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे, जो कि एनटीपीसी रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है। आगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जानेंगे जो कि एमसीक्यूज में है। ये रहा, एमसीक्यूज में जानेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे, बेथलहम जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, प्रयागराज जो यूपी में अभी हाल ही में लगने वाला है, वहाँ पे 12 साल बाद आता है प्रयागराज में ये कुंभ का मेला। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है। याद रखेंगे, हाजी अली दरगाह जो है वो मुंबई शहर में स्थित है। ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कहता है, वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है। याद रखेंगे, सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च जो पांडिचेरी उसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी सब ये सांता क्रूज बेसिलिका ये कोच्चि में है। बेसिलिका ऑफ द जीसस ये भी गोवा में है। और सेंट पॉल कैथेड्रल ये भी कोलकाता में। ठीक है ना, बाकी ये मैच नहीं खाता है। ओके, याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट में स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, किसके निकट में स्थित है युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो याद रखेंगे अंबाला शहर, अंबाला शहर के निकट में स्थित है, याद रखेंगे कुरुक्षेत्र, ठीक है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। आगे पॉइंट नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पीटर स्क्वायर कहाँ पर स्थित है, इनमें से कौन सा स्थान सही है। याद रखेंगे पीटर स्क्वायर जो है वो वेटिकन सिटी, जो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, उसी में पीटर स्क्वायर स्थित है, ठीक है ना, याद रखेंगे वेटिकन सिटी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। याद रखेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो शहर है वास्तुकला से नियमित दृष्टि से नियोजित शहर है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 4 स्मारक जो सूचीबद्ध किए गए हैं, 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए, इनमें से किन 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें जो स्मृति स्थल है ये किसी और का है, बाकी राजघाट, किसान घाट और शांतिवन ये सब किसी के समाधि स्थल है, याद रखेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, ठीक है। मतलब ये कि सारे के सारे मेल समाधि स्थल है, ठीक है। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम रिमाइंडर में जैसे कि प्रमुख स्थल से नाम जानेंगे, जैसे ताजमहल। ताजमहल क्या है, ताजमहल एक मकबरा है जो स्थान कहाँ पे है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसके निर्माता कौन है, शाहजहां ने बनाया है। समाप्ति वर्ष 1653 में बनाया गया था। उद्देश्य मुमताज महल शाहजहां की पत्नी का मकबरा है, ये उनकी कब्र है, ठीक है। वास्तुकला शैली मुगल वास्तुकला, जिसमें भारतीय, फारसी और इस्लामी शैली शामिल है, ठीक है ना। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था कब, 1983 को, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। लाल किला, लाल किला क्या है, लाल किला जो दिल्ली में है, किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया। कब बनाया था, 1648 में पूरा हुआ था। मुगल सम्राटों का एक मुख्य निवास स्थान था ये, और वास्तुकला शैली मुगलों ने बनाया है, और यूनेस्को में शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थल में कब, 2007 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था और पूरा किया इल्तुतमिश ने। समाप्ति 12 से 20 में पूरा किया गया था। उद्देश्य इसका विजय स्तंभ और मीनार के लिए बनाया गया था। 72.5 मीटर ये ऊंचा है, और ये उसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था कब, 1993 में। किसको, कुतुब मीनार को, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पे है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। किसने बनाया था, मौर्य सम्राट अशोक ने, ठीक है। आगे जानेंगे, सांची का स्तूप कब बना था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व बना था। इसका उद्देश्य क्या था, बुद्ध के अवशेषों का संरक्षण करना था। वास्तुकला शैली बौद्ध वास्तुकला से बनाई गई है, और यूनेस्को में शामिल किया गया था कब, 1989 को, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हवा महल। हवा महल कहाँ है, तो हवा महल है जयपुर राजस्थान में। निर्माता इसका सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया है जय महल को, हवा महल को। कब बनाया था, 1799 में। इसका उद्देश्य क्या था, राजमहल के महिलाओं के लिए बिना देखे सड़क पर होने वाली गतिविधियों को देखने के लिए यह हवा महल बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद वास्तुकला शैली राजपूत वास्तुकलाओं द्वारा बनाया गया था, और इसकी विशेषता है 953 छोटी खिड़कियां जिन्हें झरोखा कहा जाता था, ठीक है, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़ते हैं, आगे है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ पे है, कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। किसने बनाया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये वाला, और समाप्ति 1921 में ख़त्म किया गया। इसका उद्देश्य था रानी विक्टोरिया की स्मृति में। वास्तुकला शैली क्या थी, इंडो सार्वजनिक पुनरुद्धार शैली, ठीक है, वास्तुकला है ये। आगे है चार मीनार। चार मीनार कहाँ है, तो याद रखेंगे चार मीनार जो है वह हैदराबाद तेलंगाना में है। किसने बनाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कब बनाया था, 1591 में। उद्देश्य इसका शहर की नींव रखने की स्मृति में। वास्तुकला शैली इस्लामी वास्तुकला द्वारा बनाई गई, और विशेषता इसके 4 मीनारें हैं, प्रत्येक में 56 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है, याद रखेंगे चार मीनार से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं। प्रमुख स्थल में है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। निर्माता कौन है इसके, 2री शताब्दी से पूर्व के 480 तक किए गए थे। उद्देश्य इसका बौद्ध मठ और प्रार्थना कक्ष के लिए है। वास्तुकला शैली जो रॉक कट वास्तुकला है ये, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था कब, 1983 में, जब ताजमहल को शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख स्थल में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पे है, कोणार्क उड़ीसा में है। किसने बनाया था, नरसिम्हदेव प्रथम ने। कब बनाया था, 13वीं शताब्दी में। उद्देश्य इसका क्या था, सूर्य देवा को समर्पित है।
और वास्तुकला शैली कलिंग वास्तुकला द्वारा बनाई गई थी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था कब? 1984 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है गेट वे ऑफ इंडिया। गेट वे ऑफ इंडिया को कहाँ है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। किसने बनाया था? जॉर्ज विटेट द्वारा डिजाइन किया गया था। ये कब बनाया गया था? 1924 में। 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ने भारत के आगमन की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है ना, 1911 में। उसके बाद वास्तुकला शैली क्या थी? इंडो सार्वजनिक शैली के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस कहाँ पे है? मैसूर कर्नाटक में है। किसने बनाया था? वाडियार राजवंश ने बनाया था। समाप्ति हुई थी कब? बनाया था 1912 में। वाडियार राजवंश के शाही निवास स्थान के लिए बनाया गया था और यह वास्तुकला शैली इंडो सार्वजनिक शैली द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, मैसूर पैलेस। आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे भारत का राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है वो कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने। इसके कब बनाया था? 1929 को। और इसका उद्देश्य क्या था? वायसराय का निवास स्थान था और अब भारतीय राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। ठीक है, आगे जानेंगे। वास्तुकला शैली इंडो यूरोपीय शैली द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, आगे जानेंगे। प्रमुख स्थल में है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो बोध गया बिहार में है। ठीक है, किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने प्रारंभिक मंदिर का निर्माण कराया था। समाप्ति कब हुई थी? मूल मंदिर 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व। वर्तमान संरचना 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति स्थल के लिए यह बनाया गया था। वास्तुकला शैली इसमें बौद्ध वास्तुकला द्वारा बनाई गई है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या है? 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जंतर मंतर। जंतर मंतर जो है वो कहाँ पे है? ये जयपुर में है, राजस्थान में है। किसने बनाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। कब बनाया था? 1734 में। उद्देश्य इसका क्या था? खगोलीय वेधशाला के लिए बनाया गया था। वास्तुकला शैली इसमें खगोलीय वास्तुकला द्वारा बनाई गई है और यूनेस्को में शामिल किया गया था कब? 2010 में शामिल किया गया था जंतर मंतर को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम्पी। हम्पी के स्मारक के बारे में जानेंगे। हम्पी जो कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, किसने बनाया था? विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने बनाया था, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, उसके बाद समाप्ति वर्ष कब हुआ था? 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। उद्देश्य इसका क्या था? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के लिए। वास्तुकला शैली बनाई गई थी, द्रविड़ वास्तुकला थी और यूनेस्को में शामिल किया गया था कब? 1986 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी को कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 1571 में। कहाँ पे है? आगरा के पास, उत्तर प्रदेश में है। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था फतेहपुर सिकरी। इसका उद्देश्य क्या था? अकबर की राजधानी बनाने के लिए फतेहपुर सिकरी निर्माण किया गया था। उसके बाद वास्तुकला बनाई थी, मुगल वास्तुकला द्वारा बनाई गई और यूनेस्को में शामिल किया गया था कब? फतेहपुर सिकरी को 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बृहदेश्वर मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछा भी जाता है ये। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर, तमिलनाडु में है। इसके डायरेक्टर कौन है? मतलब इसके निर्माता कौन है? चोल साम्राज्य राजा राज प्रथम द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1010 ईस्वी में बनाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? भगवान शिव को समर्पित था। ठीक है ना, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे खत्म हो गए हैं, इसलिए आज के चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।